नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाकई में हमारी कंप्लायंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अर्लियर वीडियो में देखा जो न्यू फंक्शनैलिटी की बात की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA जो हायर रेट ऑफ TDS पे बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन ने 2 साल के रिटर्न नहीं भरे या 2 साल के रिटर्न नहीं भरे और साथ ही साथ एक और कंडीशन थी 50,000 या उससे ज़्यादा TCS उसका कटा होना चाहिए। ये मैंने मेरे अर्लियर वीडियो पे डिस्कस भी किया था और न्यू जो फंक्शनलिटी आई उस पर भी मैंने डिस्कस किया कि उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी। वो आप आई बटन पे देख सकते हैं ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को। बट आज अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो ये न्यू फंक्शनलिटी है इसने क्या हमारा काम आसान कर दिया। आसान क्या, हमें अब डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हायर रेट के लिए 2 साल के लिए जो हम रिक्वायरमेंट थी कि रिटर्न भरा कि नहीं भरा, तो वो अब बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ और रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। हम एक पेन के साथ भी चेक कर सकते हैं और बल्क पेन के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा वर्कआउट किया और वर्कआउट करके आपके सामने इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इस रिपोर्टिंग पोर्टल के अंदर आपको ये फंक्शनलिटी को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास अब 2 अलग अलग आईडी पासवर्ड चलेंगे। एक तो है हमारा इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड एज यूजुअल जिसे हम यूज़ करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें इनकम टैक्स TDS का अलग से आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। माइंड इट, इनकम टैक्स TDS का अलग से आईडी पासवर्ड बनाना रहेगा, तो वो हमें अलग से बनाना रहेगा और उसको बनाने के बाद ही हम इस न्यू पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और रिपोर्टिंग पोर्टल पे जा सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ अलग है। एक तो ट्रेसेस का TDS के लिए आईडी पासवर्ड है वो सेपरेट रहेगा हमारा। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो एक बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स TDS का अलग आईडी पासवर्ड बनेगा साहब। उसकी भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, डोंट वरी, ताकि आप अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप यूज़ कर पाएँ उस फंक्शनलिटी को। अदरवाइज इनसाइड पोर्टल पे जाके थोड़ा सा हम जब बात करते हैं इनकम टैक्स ITD डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग पोर्टल का जो जनरेट होता है ना आईडी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको लेके चलता हूँ, स्टे ट्यून टिल एंड और यू विल बी इवन एबल टू नॉट इवन आइडेंटिफाई द प्रोसेस बट इवन टू गेट द रिजल्ट कि भाई हमें कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उस पर हायर रेट पे TDS काटना है कि नहीं काटना। तो चलते हैं, समझते हैं इस PPT के थ्रू किस तरीके से आपको इस प्रोसेस में आगे जाना है। ये देखिए, हम समझते हैं किस तरीके से हमारी कंप्लायंस को चेंज किया। आप देखिए अपर साइड में जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है राइट साइड में एकदम ऊपर, कि ये रजिस्टर का जो टेब आ रहा है इस पर आप देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम पर्टिकुलर इस ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके भी हमें क्या करना है, आप देखिए अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन आएंगे। यहाँ ऑप्शन अब आने के बाद हमें टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं लॉगिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इनकम टैक्स की साइट पे जो TDS का लॉगिन बनेगा वो, राइट, और इसके थ्रू ही हम इस न्यू फंक्शनलिटी को आगे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम TDS का लॉगिन आईडी बना रहे हैं इनकम टैक्स के साइट के थ्रू, जिसे हम इनकम टैक्स TDS भी बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं पीछे की स्लाइड पे जाता हूँ, वहाँ पे आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। 10 नंबर होना जरूरी है, आप जैसा जानते भी हैं। और 10 नंबर डालने के बाद डिटेल जैसे ही आप डालेंगे तो वो सारी प्रोसेस करेगा, आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, वो डिटेल आप भर सकते हैं। अब उस आईडी पासवर्ड यानी जो आपका आईडी रहेगा वो रहेगा 10 और फिर आपको जैसे उसी नॉर्मल, अब हम जो साइट पे हैं वो इनकम टैक्स .gov.in जो हमारी न्यू साइट है, राइट। अब हमारी जो ये न्यू साइट है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जैसे गए तो वहाँ ये 10 नंबर आपको यूज़ करना और जो पासवर्ड जनरेट हुआ अभी जो मैंने प्रोसेस बताया था वो आपको यहाँ पे फीड करना है। और आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपके सामने ये पूरा एक प्रोसेस होगा और इस पर आप देखिए आपको एक पेंडिंग एक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये पेंडिंग एक्शन जैसे ही करेंगे तो एक रिपोर्टिंग पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है। रिपोर्टिंग पोर्टल पे
आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे आप देखिए इस साइट पे पहुंच जाएंगे, आप रीडायरेक्ट किए जाएंगे रिपोर्टिंग पोर्टल, इनकम टैक्स इंडिया की जो रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर, डिपार्टमेंट की। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, उस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नेविगेट होकर नई एंटिटी पे आ जाएंगे और आपको कंप्लायंस चेक, टैक्स डिटेक्टर एंड कलेक्टर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप करेंगे, कंपनी जैसा भी आप लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लेगा, जो अब हमारा 10 का फीचर है। अब जैसे आप इसको फिट करेंगे तो आपके पास ये पहला पिक्चर आपके सामने होगा। आपको मैं बता दूं, एंटिटी नेम, एंटिटी पेन मैंडेटरी मार्क कर रखा है, बट ये फीड नहीं करने, मैंने करके देखा ये ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जाने ही नहीं देगा इस पर। बाकी के नीचे के फंक्शन हमें पूरे फीड करने हैं। फीड करने से पहले हमें एक एड प्रिंसिपल, फीड तो कर ही देंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एड प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर ये कौन होगा, जो कि लाइबल है इस कंप्लायंस के लिए, राइट। तो जैसे हम इस पे करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स, प्रिंसिपल जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर है, या कंपनी के केस में ऑथोराइज पर्सन लेट से डायरेक्टर है, तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। जैसे आप पेन डालोगे उसकी इंटायर डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे, आप देखिए नीचे सबमिट का 4th जो ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर में, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ऐसा फ्लैश होगा आपके सामने और एक मेल आपके पास आ जाएगी, जो अभी प्रिंसिपल ऑफिसर की मेल आईडी पे। अब जैसे ही मेल आ गई उस पर आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITREIN जो बनता है, राइट, ITDREIN जिसे हम बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग पोर्टल का जो आईडी बनता है, वो आईडी आपको दिखाई देगा और उसी के साथ में आपको पेन और पासवर्ड भी दिखाई देगा। अब आप जब जाएंगे इसको लॉगिन एक्सेस करने के लिए, तो अब हमारे पास जैसे ही आप पहुंचोगे लॉगिन करने के लिए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन था तो न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेन नंबर डालना है, मेल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो पेन नंबर डालना, माइंडेड पेन नंबर डालना है, और पेन नंबर के साथ में जो पासवर्ड, टेम्पररी पासवर्ड आया है मेल पे, वो आपको डालना रहेगा। अब जैसे ही डालोगे तो पॉपअप करके न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा। पूछने के बाद सीधा आपको एक स्क्रीन पे लेके जाएगा कि भैया आपको करना क्या है। तो आप कंप्लायंस चेक करना है, और हमारा ये ऑटोमेटिकली जो ITDREIN जनरेट हो गया वो ऑटोमेटिक ही आएगा। एक है तो एक, अगर उस पेन पे कहीं ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आएंगे, हमें वही सेलेक्ट करना पड़ेगा जो इस कंप्लायंस के लिए मेल पे आया हुआ है, राइट। अगर SFT आप कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, नहीं कर रहे तो कोई खास बात नहीं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको पूछा जाएगा कि भैया अथोराइज पर्सन टाइप क्या है, वो बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफिसर। अब जैसे ही हमने प्रिंसिपल ऑफिसर सेलेक्ट किया तो हमारे सामने ये एक कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक कंप्लायंस चेक फॉर जो हमारा 206 AB और CCA है उसके लिए बोला जाएगा। अब देखिए प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो दिखाई दे रहा है पेन सर्च, इंडिविजुअल आपको सर्च करना है, आप यहाँ पे इंटर करिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए और सर्च कीजिए। दूसरा आ रहा है बल्क सर्च। बल्क का भी मैं बताऊंगा आपको कि बल्क सर्च में क्या करना है, राइट। तो अब मैंने इंडिविजुअल एक पेन सपोज करो ये डाला हुआ है, और यहाँ पे उसका जैसे ही डाल के कैप्चा कोड डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है वेदर स्पेसिफाइड पर्सन यस और नो, नो, मतलब अब इस पे हायर रेट ऑफ TDS नहीं काटना। अब सर बात हमारे पास तो तकरीबन 300-400 ऐसे हैं, या 10 हैं, या 50 हैं, या 1000 की रेंज में है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, बल्क के केस में जाके इसको जैसे ये जो सर्च बल्क है, ये आप दिखाई दे रहा होगा इसके सामने, ये सर्च बल्क, इस पर बल्क सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो आपको देखो ये बल्क सर्च पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन ये तो देखो पहले के सर्च मारे हुए उसका स्टेटस आ रहा है, बट यहाँ पे डाउनलोड CSV जो टेम्पलेट है वो करना पड़ेगा। ये एक तरीके से एक्सेल जैसा ही होता है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इसको, तो डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, उस पर सिंपल सा पेन और नीचे सारे पेन एकदम ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर इन द सेंस कि जैसा पेन का ऑर्डर कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कि कोई गैप नहीं रहना चाहिए। आपने जैसे ही पेन डाला, पेन डालने के बाद फाइल सेव की, सेव करने के बाद जैसे ही एक ऑप्शन आता है यहाँ पे अपलोड CSV, आप देखिए अपलोड इससे ये देखो अपलोड CSV यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले, तो यहाँ पे ये क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, ये यहाँ पे लेके जाएगा कि हाँ अपलोड का एक ऑप्शन देगा कि भैया ये आपका जो ITDREIN है ये है, और ये नेम है वगैरह, कैटेगरी है, फाइनेंशियल ईयर है। अब आपको वो CSV फाइल चूज़ करनी है। जैसे ही चूज़ करेंगे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आने वाला है ये कि भैया ये लेटेस्ट फाइल यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, ये वाली
ऊपर तो देखो डाउनलोडेड हो चुकी है, बार बार आप चेक कर सकते हो ये अवेलेबल है तो डाउनलोड कर लीजिए इसको, राइट क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे ही होगा अब आप देखिए इसका रिजल्ट ऐसे आएगा वैसे कि क्या है, पेन नंबर है, उस पर नाम क्या है, पेन अलॉटमेंट डेट क्या है, आधार से लिंक है कि नहीं है, स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है। तो ये जो हमारे तो लिए मेन काम की चीज़ ये है कि स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है। इस तरीके से हम इस कंप्लायंस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, हमें अब ये कब कब हमें ये प्रोसेस करना है 21-22 के लिए, और कैसे ये हमें स्पेसिफाइड पर्सन अगर हो गए और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, जो बचे हुए हैं बंदे, स्पेसिफाइड की लिस्ट निकल गई और जो स्पेसिफाइड नहीं है वो बाहर निकल गए। तो अब जो स्पेसिफाइड है क्या बार बार उसको भी चेक करना पड़ेगा? जी हाँ, करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा अर्लियर वीडियो आप जरूर देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आई बटन पे। तो फ्रेंड्स आई होप सो जो मेरे को कई रिस्पॉन्स मिले यूट्यूब पे भी, और जो फ़ोन कॉल थे कि सर, क्योंकि थोड़ा सा एक नया हमें लॉगिन बनाना पड़ेगा कि सर प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे चेक करें, कंप्लायंस 1 जुलाई से है। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि दिस पर्टिकुलर वीडियो रियली हेल्प यू लॉट। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और भी कोई नई अपडेट, इफ़ सपोज़ कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई अपडेट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इमीडिएट अपडेट आ जाएगा। एंड अदरवाइज कोई नई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई विल बी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक जैन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।